हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे ही हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ब्रह्मांड ने आपकी विजय श्री का शंखनाद कर दिया है। आप अपने शत्रुओं पर विजय हासिल करते हुए नजर आ रहे हो। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ब्रह्मांड ने आपकी कौन सी विजयश्री का शंखनाद कर दिया है। आप अपने शत्रुओं पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नंबर 8, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ओके, कॉम्प्रोमाइज। ओके, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आपको अपनी जीवन यात्रा में करने पड़ेगा। मतलब कुछ ऐसी जगह पर आपको ऐसी चीज़ों का भी त्याग करना पड़ा जहाँ पर आपके लिए बनता भी नहीं था गाइस। मतलब कहीं कहीं पर आपने एक एक अपने अपने धर्म से भी आगे जाकर कुछ काम किया। अब देखो, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को समझने की कोशिश करना कि अब आपके दिमाग में कईयों बार सिचुएशन आपके लाइफ में इस तरीके की बनी है, क्योंकि यहाँ पर एक जीवन यात्रा के बारे में बात कही जा रही है कि ऐसे ऐसे कर्मों का भुगतान करना जो किसी इंसान के बनते भी नहीं है, कि जहाँ पर आपने सेक्रीफाइस करने के बाद में भी बहुत बुरी चीजें या बुरे हालातों का सामना आपने किया है गाइस। देखो, एक बात कहूँ कि ब्रह्मांड आपकी विजयश्री का शंखनाद कर रहे हैं। ये इस रीडिंग के आधार पर इस बात के बारे में कहा जा रहा है गाइस कि जितने आपने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस किए हैं, जितने समझौते किए, जितने त्याग किए, भले एक समय में लोगों ने आपको उन बातों को लेकर अप्रिशिएट नहीं किया है, उस बात को नज़रअंदाज कर लिया है, और जिस स्तर पर आपने जाकर कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं उन्हें नज़रअंदाज किया जहाँ पर वैल्यू बढ़नी चाहिए गाइस आपकी। जैसे एक सिचुएशन बताऊं, जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में कर दी है ना, जितने त्याग समर्पण कर दिए हैं, अगर यही कोई त्याग समर्पण कोई और अपनी लाइफ में करता ना तो उनकी बड़ी प्रशंसाएं होती। और ये मन में आपके सवाल है कि जो आपने किया है ना वो मालिक जानते हैं, और उसको लेकर आप यही नहीं चाहते कि कोई दिन रात आपकी तारीफ करे या फिर आपको अप्रिशिएट करता रहे या आपकी गुणगान करता रहे। ऐसा नहीं है गाइस, लेकिन एक कहता है ना कि उस कदर उस बात की वैल्यू करना, उस भाव को समझना, उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना कि भाई मैंने जो समर्पण किया, मैंने जो त्याग किया ना, उसकी इज्जत तो रखो, है ना, उसकी वैल्यू तो करो। उसके बदले में अपमानित करना मतलब क्या है? एक ऐसे कर्म को इनवाइट करना जो कभी न कभी, आज नहीं तो कल भोगने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं कह सकते हैं आपके त्याग और समर्पण को एक बहुत अलग वे में लिया जा रहा है गाइस, बहुत हल्के में कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि भले आप कितना ही कर लो ना, है ना, कितना ही त्याग समर्पण कर लो, लेकिन इन सबको नजरअंदाज ही करना है। मतलब ठाना हुआ है किसी ने, या जितना भी आप अच्छा करने की कोशिश करते हो उसमें भी कुछ ना कुछ बुराई तो ढूंढ कर ही ला कर रखना। कि महान बनने की कोशिश कर रहे हैं, करने दो, महान बनने दो, क्या फर्क पड़ता है, अपने आप पता चल जाएगा। मतलब आपसे अच्छाई भी लेना, है ना, और बदले में आपको आरोपित भी करना, दो चीजें एक साथ चल रही है कि किसी को अपनी बहुत अच्छाई का परिणाम जो है ना बहुत बुरे लेवल पर भोगना पड़ रहा है। लेकिन ये आपकी समझ है गाइस, अभी आप इस स्थिति में हो जहाँ पर आपको पता है कि अगर इस स्थिति में अगर आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हुए ना, ठीक है, ये स्थिति तो निकल जाएगी गाइस, क्योंकि समय एक जगह पर अटक कर नहीं रहता, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपने आपने अपने मन को समझाया है, आपने मालिक से प्रार्थना की है, मालिक मुझे इस समय में कोई राह दिखाओ कि जो मेरे दिल पर बीत रही है ना, ये मैं किसी को नहीं कह सकती, किसी को नहीं कह सकता। अभी ऐसे हालातों से आप डील कर रहे हो गाइस कि अगर बाहर जाकर लोगों को कहो ना तब भी नहीं कह सकते आप।
नहीं कह सकते। पहली बात तो ये कि कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर बाहर जाकर कहो ना तो एक बार हो सकता है लोग आप पर हावी होने की कोशिश करें। हो सकता है एक बार आपका सपोर्ट भी करें गाइस, कि नहीं आपको ऐसी स्थितियों से डील नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ डील नहीं करना चाहिए, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। हाँ, एक स्टैंड लेना, लेकिन एक कभी-कभी कुछ लोग गलत गाइडेंस भी दे देते हैं, तो उसकी संभावना भी बनी हुई है ना? लेकिन एक समय के बाद में क्या पता गाइस कि वही लोग विपरीत खड़े हो जाएँ या फिर वही लोग इस स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश करें। यानी कहीं न कहीं देखो 2-3 चीज़ें आपके साथ हैं, आपके मन में ना पशु-पेश बहुत ज़्यादा है। अपनी डिग्निटी को बनाए रखना पहली बात तो ये है। दूसरा, आपको ये पता है कि समय निकल जाएगा, है ना? कल को आपको गिल्ट ना हो। हुँ? तीसरा, थोड़ी बहुत जद्दोजहद तो फिर भी आप इस हालात में भी कर रहे हो गाइस। आप चुप होकर ना चीज़ें देखते जा रहे हो कि किस स्तर पर जा रही है। एक बार मैं कोशिश करता हूँ सँभालने की। कोई माने तो ठीक है, कोई मेरे सैक्रिफ़ाइस को वैल्यू दे तो ठीक है, ना वैल्यू दे तो फिर समय जाने। शायद एक आवाज़ आपके मन में गूंज रही है कि मेरे समझाने पर कोई समझे तो अच्छा है, वरना समय समझाएगा। ये बात किसी के दिमाग में चल रही है गाइस। और अभी जो है ना ये आपकी लाइफ में जो स्थितियाँ क्रिएट हो गई है ना, ये टॉप पर चल रही है गाइस, पीक पर चल रही है। और इस पीक पर आपकी लाइफ एक टर्न लेगी। आप इसे समझो, है ना? इस स्थिति को समझने की कोशिश करो। देखो दुनिया, लोग आपके सैक्रिफाइस को नहीं मानते, नहीं समझते, उसे ब्लेम करने की कोशिश करते हैं या फिर उसे अलग रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, अच्छाई का भी लाभ उठाकर आरोपित करने की कोशिश करें, तकलीफ देने की कोशिश करें। मालिक ऐसे हालात को जानते हैं। कुछ मत कहना, मैं तो अब कहूँ, कोई प्रार्थना मत करो। क्या कहोगे आप? इसका परिवर्तित रूप देखना, आपकी लाइफ किस प्रकार से मोड़ लेती है गाइस, क्योंकि ये चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ पर पीक पर। ऐसे हालात लगभग आपने अपने इर्द-गिर्द में नहीं देखे हैं, जैसे हालातों को आप भोग रहे हो। और आपके मन में यही सवाल उठता है कि मालिक जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं ना, ऐसे हालात मैंने इर्द-गिर्द में नहीं देखे, अपनों में नहीं देखे, इतने इतने सारे पीढ़ियों में नहीं देखे। जो हालात आप भोग रहे हो ना, वो ऐसी स्थिति है, एक नई हालात है गाइस। और एक नए तरीके का माहौल कह लो गाइस कि इतने बीते समय में ना आप देख रहे हो। मतलब कितनी भी अच्छाई कर लो, कितना भी अच्छा बन लो, कितना भी कुछ कर लो ना, तो उसका रिजल्ट ज़ीरो में। मतलब किसी ने ठान लिया है ना, नहीं तो नहीं, आपकी किसी कोई बात को, किसी भाव को नहीं समझना तो नहीं समझना, तो देख लो गाइस, आप कोई समझे ना समझे, है ना? अब क्या कह रही हूँ, अब कोई समझे ना समझे, लेकिन आपकी जीवन यात्रा एक नया मोड़ ले रही है। चलो, ठीक है ना? कभी-कभी होता है कि जिस स्थिति में आप खड़े होते हो, आप सौ समझाने की कोशिश करो, उस वक़्त किसी को कोई बात समझ में नहीं आती। जब कुछ छूटता है ना लाइफ में, गैर उपस्थिति होती है ना, तब चीज़ें समझ में आती है। एक बात समझने की कोशिश करना, अगर चाहो ना तो ये जस्टिस अभी हो जाए आपके साथ, हकीकत कह रही हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक ऐसी स्थिति में आप खड़े हो कि जिस स्थिति से आप आगे नहीं बढ़ोगे ना, तब तक आपके साथ न्याय नहीं होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपका लगाव जुड़ा हुआ है गाइस, और मालिक को पता है कि जब आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी ना, तब आपके साथ न्याय होगा। जैसा एक कहानी के आधार पर इसे समझाने की कोशिश करूँ, एक एक कोई गाँव था, है ना? उस गाँव में ना एक एक बूढ़ा आदमी एक कुटिया बनाकर रहता था, और वहाँ पर वो नित्य पूजा पाठ या जो भी उनका मंत्र उच्चारण वगैरह जो भी करना होता था वो करता था। वो मन में सबके लिए कामनाएँ करता था, ठीक है? सबका भला सोचता था। तो धीरे-धीरे करके ना उस गाँव का माहौल अच्छा होने लगा। लोग समृद्धि पाने लगे, अच्छा होने लगा, उनके लिए व्यवस्थाएँ होने लगी, प्रबंधन होने लगे। धीरे-धीरे करके ना पूरा गाँव जो है ना वो बहुत खुशमय हो गया गाइस, पैसों के आधार पर बहुत संबल हो गया। बड़े-बड़े मकान बन गए उनके। तो ऐसे में ना सबने मिलकर एक बात को सोचा कि केवल मात्र ये जो एक आदमी है ना, या ये जो एक इंसान है ना, कुटिया में रह रहा है, कि केवल इनकी कुटिया की वजह से ना पूरे गाँव को ना मतलब एक अच्छा नहीं लगता।
तो क्यों ना इनको कहो कि यहाँ से रवाना हो जाए, ये इस काम के लिए उचित नहीं है ना, इनको भगाओ यहाँ से। क्योंकि इनकी वजह से ना एक एक सुंदरता पर ना एक अच्छा नहीं लगता, गांव की सुंदरता पर। उस आदमी ने समझाने की कोशिश करी कि देखो वो मना कर रहा है कि उनको वहां से मत हटाओ, या उनको वहां से जाने को मत कहो, उनकी इज्जत करो, उनकी वैल्यू करो। लेकिन गांव वाले समझते नहीं है और परेशान करते हैं, इस हालात में कर देते हैं परेशान कि उनको फैसला लेना पड़ता है कि अब उनको वहां से जाना पड़ेगा। और जाते जाते वो यही कहकर जाते हैं कि मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अब आगे आप जानो। और वो मालिक की तरफ देख कर के, मालिक आपका फैसला समझ करना, आगे बढ़ रहा है लाइफ में और जा रहा हूँ यहाँ से। वो जैसे ही उस गांव से जाते हैं ना, उनका उन गांव की सीमा से परे पांव जाते ही उस गांव में अफरा तफरी मच जाती है। हालात बेकाबू हो जाते, खराब हो जाते हैं, पहले से बुरे बुरे हालातों में चले जाते हैं। और सब लोगों के दिमाग में आता है कि उस इंसान, वो जब तक गांव की सीमा में थे, गांव में थे ना, तब तक सब ठीक चला था, तब किसी ने उनकी वैल्यू नहीं करी। और जब वो गांव से बाहर चले गए, उनको अपमानित करके निकाला गया ना, उसके बाद में पता चला कि गांव की क्या हालात है। तो एक वहम वाली स्थिति में कोई चीजें चल रही है गाइस। यही होता है कि कुछ लोगों की ना उपस्थिति एक समय में नहीं होती, या फिर कुछ लोगों की वैल्यू जब वो उपस्थित होता है ना तब नहीं होती। लेकिन समय समझाता है गाइस, और ये कहीं ना कहीं आपकी मंशा भी है, समय समझाएगा, ये बोलते भी हो आप। जैसी करनी वैसी बनी, पता नहीं क्या इस प्रकार की कहावत है, मुहावरे क्या करते हो, बोलते तो हो भाई, कुछ तो है ना। कर्मों पर बहुत बिलीव है आपको गाइस, रिस्पॉन्सिबल हो, कर्मा पर बिलीव करने वाले इंसान हो। ओके, ये देखो आगे बढ़ने के बारे में, डिस्कनेक्ट, सिचुएशन से डिस्कनेक्ट होना चाहते हो गाइस, आगे बढ़ना चाहते हो, और आपकी एनर्जी भी आपको इसी बात के बारे में कहती है, तभी देखो विक्ट्री मिलेगी। आपकी इंट्यूशन आपको फील करवा रही है गाइस, कुछ चीज़ें, कुछ एहसास आपको हो रहे हैं, कुछ फील हो रहा है आपको। जैसे एक बात है गाइस, एक चीज़ कह दूँ अभी, इस बात को अच्छे से समझना, जो सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में चल रही है ना, वो पीक पर चल रही है, ये आपकी अंतरात्मा भी जानती है कि अब इसे ठहरने का लाइफ में ना स्थान नहीं है ना। ये प्रॉब्लम लाइफ से खत्म होगी, डिस्कनेक्ट होने वाली है आपसे, आपकी जीवन यात्रा में आप आगे बढ़ने वाले। देखो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जो पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, चाहे जैसे भी अभी आपको फील हो गाइस, इन पॉजिटिव चेंजेस को एक्सेप्ट करो, ये आपकी लाइफ के लिए बेहतर है। यही आपकी लाइफ में मिरेकल लेकर आएंगे, ये कई सारे रिवॉर्ड आपके लिए लेकर बैठे हुए हैं गाइस, है ना। तो बुरी परिस्थितियों से, बुरे हालातों से, ये कार्मिक लोग अगर आपकी लाइफ में ऐसे हैं जिन्होंने एक बार दो बार आपको छलने की कोशिश कर ली है, और बार बार अगर आप मौके दे रहे हो, तो थोड़ा वहां पर संभल जाओ। जैसे एक बात है ना कि कोई इंसान एक बार अगर आपको छलने की कोशिश करे, धोखा दे, तो समझ सकते हैं कि सामने वाले इंसान की गलती है। लेकिन वही इंसान अगर दोबारा तिबारा बार बार अगर आपको धोखा देता है और आप धोखा सहन करते हो, फिर गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। क्योंकि आपके सामने उनका बिहेवियर आने के बाद में भी अगर आप उनके बिहेवियर को नज़रअंदाज करके अपने समय की और अपनी वैल्यू घटाने की कोशिश करते हो, तो गलती में आप हो। वहां पर आपको संभलना चाहिए। अब वहां पर क्या करें, अगर कोई अपना ही है तो वहां पर क्या करें, वहां पर रिश्तों में बैलेंस लेकर आओ, वहां पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं क्रिएट करो कि आपके साथ छल ना हो, आपके साथ धोखा ना हो किसी प्रकार का। क्योंकि इंट्यूशन आपकी काम करती है, इमोशनल लोगों की इंट्यूशन काम करती है, क्योंकि पता है वो दिल के हारे जलते हैं, है ना। और आपका केतु है बलवान, ये पक्का कह दो आप, आपके बारे में आध्यात्मिक बहुत हो आप, विजन्स पहले आ जाते हैं, समझ में चीजें पहले आ जाती है, गहरे ज्ञान की तरफ आपका झुकाव होता है, गहरी परिस्थितियों का मूल्यांकन आप अच्छे से कर पाते हो। शिवलिंग आपको सपने में बहुत दिखता है, वाटर की एनर्जी आपको बहुत दिखती है। हो सकता है आपके इर्द गिर्द में ब्राउन कलर का डॉगी हो, उसको बिस्किट देना, या फिर खुद ने पाल रखा है आपने,
या वो ये भी हो सकता है कि ब्राउन कलर पहनना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। अपने आप ये चीज़ें मतलब आध्यात्मिक हो आप और कुछ चीज़ें आपकी इंट्यूशन के आधार पर आपको परिस्थितियाँ समझा देती है ना? तो एक मिरेकल के लिए रेडी रहो। लाइफ अगर पॉजिटिव चेंज की तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए कह रही है, तो थोड़ा ना परिवर्तनों को एक्सेप्ट करो गाइस। थोड़ा ना नुकुर चल रहा है आपका, क्योंकि आपको दर्द नज़र आ रहा है अभी के हाल का, लेकिन आने वाले समय की खुशी आपको नज़र नहीं आ रही गाइस। रीडिंग यही कह रही है कि जहाँ लगता है ना कि आप परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकते हो, वहाँ पर आप परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश करो। जहाँ लगता है नहीं हो रही, वहाँ पर समय को खराब मत करो, बेवजह के प्रयास मत करो, वहाँ पर आगे बढ़ जाओ। नंबर 5, ओके, इमोशनल लॉस हुआ है आपको और उस स्थिति से आप निकलना चाहते हो गाइस। कि मालिक ऐसे इमोशनल लॉस हुए हैं कि इतना समर्पण त्याग करने के बाद में भी कुछ चीज़ें किसी को फील ही नहीं होती, इतना बुरे ब्लेम लगाए जा रहे हैं आप पर, जिनका आपकी पर्सनैलिटी से, आपके बिहेवियर से कोई नाता ही नहीं है गाइस। बरसों के समर्पण एक स्वार्थ के चलते खत्म हो गए हैं, मतलब नज़रअंदाज हो गए। बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस की मैंने क्या 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 नहीं किया, किसी को ये सामने तक नहीं है। और 24 आवर्स सामने रहने के बाद में भी किसी ने आपको जानने की कोशिश नहीं की। मतलब लाइफ के इतने साल देने के बाद में भी किसी ने आपको जानने की, आपको पहचानने की कोशिश नहीं की, आपको पहचाना ही नहीं है। बहुत कुछ चीज़ें कहते हैं ना, नाम मात्र की रह गई है गाइस, और दिल में इसी बात को लेकर ठेस है। मालिक बहुत कुछ चीज़ें सिर्फ नाम मात्र के दिखावे में, लोगों के देखने तक में है। हालात अंदर के भीतर के क्या है, दिल से कुछ चीज़ें कनेक्ट है या डिस्कनेक्ट हो चुकी है, वो सब आपके सामने है। किस किस तरीके की बातें चल रही है गाइस लाइफ में, और ये फैमिली में भी काफ़ी हद तक में इस प्रकार की चीज़ें चल रही है। बहुत ज़्यादा परिवर्तन और बहुत बुरे स्तर के परिवर्तन है। मतलब देखो एक बात, कि एक स्वार्थ इतना ऊपर उठा हुआ है कि उस स्वार्थ के चलते ना लाइफ के हाल बेहाल हो चुके हैं। और बेहाल नहीं कह सकते गाइस। देखो जो त्याग समर्पण करता है ना, आपने अगर किसी के लिए अच्छा किया है, आपने नेकी रखी है, अपने बिहेवियर से, अपने व्यवहार से, अपने भावों से, आपके लिए कभी बुरा होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। देखना, आपने भला किया है तो आपका भला ही होगा। अगर किसी ने नहीं समझा आपकी अच्छाई को, आपकी भलाई को नहीं समझा, वो उनका उनका नज़रिया है, उनकी सोच है ना। हम उनकी सोच को बदल नहीं सकते। आपने कोशिश करी होगी नो डाउट, लेकिन नहीं बदल सकते ना, तो नहीं बदल सकते। कुछ लोगों को नहीं बदल सकते गाइस, है ना। आप बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जितने आपने समर्पण किए हैं, उनका एक बहुत बड़े मिरेकल के रूप में आपके लिए विजय श्री का शंखनाद है गाइस। कुछ चीज़ें आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ाकर प्राप्त होगी। देखना, अभी आपकी वैल्यू नहीं हो रही है ना, एक समय में देखना यही लोग जो आपसे अभी घृणा कर रहे हैं या फिर आपसे एक दूरी को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करना पसंद नहीं कर रहे, ये शो कर रहे हैं कि ना तो आपसे बात करने की इच्छा है, और ना मतलब एक एक अपने बिहेवियर से आपको शो कर किया जा रहा है अभी, है ना, कि आप वैल्यू नहीं रखते हो किसी की लाइफ में। कोई बात नहीं, समय वैल्यू करवाएगा गाइस, समय समझाएगा किस तरीके के हालातों का सामना आपने किया है, किस प्रकार की स्थितियों से आप डील कर रहे हो अभी भी, वो ईश्वर जानता है, वो मालिक जानता है ना। बट इसका रिजल्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा गाइस, आपकी जीत के रूप में। आप निस्वार्थ होकर चले हो ना अपनी लाइफ में, तो आपको आप आपके लिए व्यवस्था पहले से कर दी गई है, ये समझ लो। काफ़ी सारी चीज़ें आपको लेकर, आपके भाग्य को लेकर, आपकी खुशी को लेकर है गाइस। ये कार्ड भी कहता है कि थर्ड आई चक्र के आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि आपके साथ गलत कभी भी नहीं होगा। आपके लिए कुछ मालिक ने सोच रखा है और उसकी स्टार्टिंग आपकी लाइफ में हो चुकी है गाइस, ये पक्का है। अगर समझ सको तो समझो कि इन्हीं दौरान में कोई ब्लेसिंग आपको मिल गई है, जो हो सकता है कि अभी आप उससे ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हो, उससे कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में एंटर कर चुकी है आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको खींच कर आगे बढ़ाने के लिए।
आपका भाग्य का उदय हो रहा है ना? तो कुछ बड़ी सक्सेस की तरफ आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो गाइस। कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आपकी लाइफ में होगी। फाइनेंशियल मैटर को लेकर बहुत बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी और नाम और पहचान आपकी बहुत बड़ी बनने वाली है। जो लोग अभी आपसे आपको ये जता रहे ना कि आपसे कोई नाता नहीं है किसी प्रकार का, वही लोग एक समय में देखना ये कहेंगे और लोगों से कि ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, ये तो मेरी पहचान के हैं, हम उनके ये लगते हैं वो लगते हैं। आपके नाम से नाम जोड़ने की कोशिशें चलेंगी, देखना। ये देख लेना गाइस, जो लोग अभी आपको शो कर रहे हैं ना कि बात करना पसंद नहीं कर रहे, यही लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। आपसे आकर माफी ना मांगे तो बताना। और ये मैं नहीं कह रही गाइस, ये रीडिंग में आ रहा है और जो रीडिंग में बात आती है ना मैं वही बताती हूँ। हाल फिलहाल में यही स्थिति चल रही है आपके साथ और अभी यही लग रहा है दूर दूर तक ये ऐसे ईगो वाले लोग जिन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता वो कभी आकर माफी मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? डेफिनेटली मांगेंगे, पक्का मांगेंगे। देखना, कहा ना, अभी जिस स्थिति में हो ना इन लोगों को समझ में नहीं आएगी। आपकी ऊर्जा जो है ना इनकी बुद्धि को भ्रमित करने का काम करती है, इन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होने देती। और ये कुछ समय भी है गाइस, है ना? जब कहते हैं ना कि उम्मीद से ज्यादा किसी इंसान को बिना मेहनत के, है ना, दिया जाता है ना, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे लगा वो एक गति में चला जाता है ना, तो इंसान को वैल्यू नहीं होती। तो अभी आपकी इमोशंस की वैल्यू नहीं हो रही है, बट एक समय में होगी, है ना? चिंता नहीं करो, आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो गाइस, आपके संघर्ष खाली नहीं जाएंगे। जो इमोशनल लॉस आपको हुआ है ना उसकी भरपाई समय आपके लिए लेकर आएगा। जो समझौते आपने किया है ना उसका परिणाम मिरेकल के रूप में आपके लिए लेकर आएगा, एक ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तब देखना आपकी किस्मत आपका किस प्रकार से सपोर्ट करती है। आपको पता ही नहीं चलेगा और आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाएगा। और आपको एहसास आ रहा है मेरी लाइफ में मिरेकल हो गया, मेरी लाइफ में मुझे खुशियाँ मिल गई, मुझे भटकने नहीं दिया गया, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो गया, है ना? कहाँ ना पहचान बनेगी आपकी। देखना, आप मतलब बहुत तारीफें बटोरोगे। देखना, दिल से रेस्पेक्ट बहुत पाओगे। देखना, जबरदस्ती वाली नहीं, या ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी वाली कि सामने पर मुंह पर आपकी कोई है ना तारीफ करे या आपको अप्रिशिएट करे ना, आपकी पीठ के पीछे भी आपकी प्रशंसा होने का है। इवन किस्मत का ऐसा साथ देना कि एक समय के बाद में आलोचक भी प्रशंसा करने पर विवश हो जाए, ऐसे हालात बनने। ये देखो किस्मत ने आपके लिए क्या सोचा है, बस खुद के लिए स्टैंड लो, है ना? और ऐसे स्थितियों से डिस्कनेक्ट हो जाओ जो आपको भ्रमित करती है, जो आपको परेशान करती है, जो आपको नियंत्रित करने का काम करती है। क्योंकि ये समय आपको आपकी एनर्जी से कनेक्ट करवा रहा है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रहे हैं, है ना? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रहे हैं, इससे फ्री होने वाले हो क्योंकि आप जल्दी ही अपनी एनर्जी को ना पहचानने वाले हो, अपने शेडो को देखने वाले हो गाइस, कि आपकी एनर्जी आपको क्या बताती है या आपकी एनर्जी क्या है। जिद्दी रवैया है गाइस, और जिद जो कहीं कहीं पर आपकी आती है ना वो सही जगह पर आती है, वो खुशी लेकर आती है आपकी लाइफ में, या फिर सक्सेस की तरफ, या फिर अपनी कोई बुरी आदत को छुड़ाने में आपकी जिद मदद करती है गाइस। जिद्दी हो लेकिन सही जगह पर, बहुत ऊंची जगह पर हो, जहाँ पर आपकी लाइफ में सुधार होते हैं, आपकी लाइफ में रिकवरी होती है और चेंज को आप स्वीकार करते हो। धीरे धीरे देखना इन्हीं चेंज को आप कितना कितना सहर्ष कहते हैं ना, स्वीकार करना कि मेरे कहीं ना कहीं अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड मुझे मिला है। ये अभी जो आप परेशान और रो रहे हो ना, इन्हीं हालातों की आप कितनी प्रशंसा करते हो गाइस। देखना कि अगर ये हालात ऐसे नहीं बने होते ना, मैं मेरी एनर्जी को नहीं पहचान पाती, मैं इतना इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पाता, मेरी थर्ड आई चक्र इतना काम नहीं कर पाती, आप इतने आध्यात्मिक नहीं हो पाते, या आपका मालिक के साथ जो कनेक्शन अब बन रहा है ना, कुछ चीज़ें फील होती है गाइस आपको, या तो आपके इर्द गिर्द में कोई एनर्जी है, उस एनर्जी को महसूस करना, या कुछ तो ऐसा है कि आपको फील होता है गाइस। आपने, मैं अब यही नहीं कह रही कि साक्षात मालिक के दर्शन कर लिया, आप जिनको भी मानते हो उनके दर्शन कर लेना, वो बात नहीं गाइस, लेकिन एक एहसास का हो जाना कि कोई तो है जो मुझे संभाले हुए है, वो एहसास आपने कर लिया है ना? इतना फील आपने कर लिया है। और अगर कुछ आपको नज़र भी आया है ना गाइस,
ना तो कमेंट में कहने की आवश्यकता है, ना किसी को भी कहने की आवश्यकता है ना। वो अपने मन में रखो और मालिक को थैंक यू कहो कि मुझे इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। हमेशा मुझे ऐसे ही फील करवाना, हमेशा हर परिस्थिति में, और न केवल इस जन्म में, अनंत काल तक मेरे साथ रहना। साथ मांगो तो अनंत काल तक का, है ना जी। लास्ट डेस्टिनी वही है। ये तो बाकी पूरी दुनिया क्या है, भ्रम है, सब कुछ भ्रम है, भ्रम का बुलबुला। पहुंचना मालिक तक ही है, यही वास्तविकता है और यही सत्य है, और इस सत्य को इंसान नहीं समझता। चुपचाप होकर ना परिस्थितियों को सहने की कोशिश कर रहे हो, और यहीं पर देखो ब्रह्मांड ने आपकी विजयश्री का शंखनाद कर दिया। ये देखो आपके धैर्य के रिवॉर्ड के रूप में, जो लोग ना आपको परेशान कर रहे थे, आपकी खुशी में बाधक बनने की कोशिश कर रहे थे ना, उनको उनके कर्मों का रिटर्न देकर गाइस, उनके उनके कर्मों का रिटर्न देकर, उनको लॉस देकर, और ऐसे हालातों में जहाँ पर आपको आप धैर्य बांध कर बैठे हो, आपको लगभग ना उम्मीद हो गए हो, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि मैं अपने लिए स्टैंड लूँ या ना लूँ, या पता नहीं आगे चलकर लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो हमेशा कर्मशील बनना चाहिए गाइस, है ना। हमेशा इस बात को याद में रखना चाहिए कि मुझे अपनी तरफ से काम करना, अपनी तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। अपनी तरफ से मैं 100% अपने कर्मों पर दूंगा, ठीक है। लेकिन आगे चलकर मुझे कितनी सक्सेस मिलेगी ये मालिक पर है, क्योंकि यहाँ कहा ना, आपकी कर्म के साथ आपके भाग्य का जुड़ना, आपकी कर्म की मेहनत होगी 25%, क्योंकि बहुत सारी मेहनत आपने पहले ही कर ली है गाइस, और बहुत अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड जो है ना आपने इकट्ठा कर लिया है। तो अब इस समय में आपकी मेहनत कम और आपके भाग्य का साथ ज़्यादा, ये आपको देखने को मिलेगा, आपके धैर्य के फल के रूप में, आपके सब्र के फल के रूप में, है ना, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के रूप में। आपके लिए मालिक ने अपने जजमेंट को तैयार किया है गाइस। मालिक आपके लिए एक जजमेंट ले रहे हैं, जहां पर सफरिंग कर रहे हो आप, जहां पर चुप होकर केवल चीजों को बिगड़ते हुए देख रहे हो, या आपके साथ आपकी लाइफ को जो खेल खेला जा रहा है ना, उस खेल को मालिक अच्छे से देख रहे हैं। आपको ये भी पता है गाइस, जैसे एक होता है ना, क्लैरिटी पूरी तरीके से मिल जाना, कि आप किसी इंसान को ये डाउट नहीं होना कि लाइफ में चल क्या रहा है, या कौन कौन लोग परेशान कर, आपको सबके नाम पता है गाइस, आपको सबके चेहरे सामने आ जाते हैं एक ही बार में। अगर कोई आपको कहे कि आपको कौन परेशान कर रहा है, तो एक ही बार में सबके चेहरे आ जाते हैं कि मालिक लाइफ में जो खेल चल रहे हैं ना, उस खेल में मेरी तरफ से पास से आप फेंको। क्यों हालात इस तरीके के कि मैं किसी को कह नहीं सकती, है ना। लोग बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने हिसाब से खुद के लिए भी कुछ करना चाहूँ तो वहां पर भी दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब किसी के अन्याय के तरीके जो है, या किसी के अन्याय जो है ना, वो अति पर चल रहे हैं गाइस, पीक पर चल रहे हैं। कह रही हूँ ना, कुछ चीजें पीक पर चल रही है और आप चुपचाप देखे जा रहे हो गाइस कि मालिक मेरे लिए जजमेंट करोगे, मेरे साथ जस्टिस करोगे क्या। यहाँ पर देखो मालिक ने आपके लिए स्टैंड लिया, और पहले से आपके अंतरात्मा के आधार पर आपको कह दिया गया है, चाहे एंजल्स नंबर के आधार पर हो, चाहे सपने के थ्रू हो, कैसे भी करके आपको ये इंट्यूशन दे दी गई है, आपको समझा दिया गया है, जो भी हालात बने हैं ना, उनमें आपको विक्ट्री मिल जानी, उनमें आपकी जीत का शंखनाद होना। शंखनाद से एक बात याद आई गाइस, हो सकता है इन दिनों में आपको शंखनाद सुनाई दे रहा होगा, या आपका खुद का मन कर रहा होगा इस साउंड को सुनना, है ना, या सुनते भी होंगे आप, ऐसा कुछ हो रहा होगा आपके साथ, या 10-10 नंबर नजर आना, या इन दिनों में मोस्टली 6 की एनर्जी, चाहे 6 हो, 66 हो, 666 हो, ये नजर आना। ये डेफिनेटली कहा जा रहा है गाइस कि ये बड़ा न्याय मालिक का आपके साथ, इतना बड़ा जस्टिस, इतना बड़ा जजमेंट आपके लिए आ रहा है कि ये विजयश्री आपको दिलवाएगा ही दिलवाएगा। और रही बात गाइस कि जहाँ पर इंसान अकेला होता है, सही राह पर चल रहा होता है ना, वहां पर कठिनाइयां उनको देखने को मिलती ही मिलती है गाइस। वहां पर एक बहुत बड़ा झुंड उनके विरुद्ध में खड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो जीतते हैं। क्यों जीतते? क्योंकि मालिक साथ में होते हैं, और मालिक ने पहले से ही आपकी फतेह का परचम कहता है ना, वो लहरा दिया है। दुखी मत हो कि अभी हालात किस प्रकार के चल रहे हैं, अभी अंधकार कितना है। सूर्य की रोशनी जो होती है ना, वो सारे अंधकार को, बादलों को ना छंटा देती है। और यहाँ पर पहला कार्ड क्या कहता है? आपके भाग्य का उदय होना, आपकी जीवन यात्रा सही मार्ग को अब चयन कर रही है।
यानी भले ये समय दुश्वार है गाइस, लेकिन आपकी रथ यात्रा कह लो ना, हाँ, आपकी जीवन यात्रा कह लो ना, वो सही जगह पर चल रही है। जब मालिक सारथी बन जाता है ना, तो भटकना होता नहीं है। और मालिक उत्तम सारथी है, वो मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो उन पर बिलीव करो और निश्चिंत होकर जीने की कोशिश करो। अभी जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है ना कि परेशानी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आप में साहस वृद्धि कर रही है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश कर रही है ना। तो बस उस बात पर बिलीव रखो। जजमेंट आपके पक्ष में आ रहा है, न्याय आपके पक्ष में आ रहा है। जो लोग जितनी अति में कोई चीज करने की कोशिश कर रहे, करने दो। आपका तो भाग्य अपने आप देखना कुछ चीजों की व्यवस्था कर देगा। अगर कोई आपका हक भी छीनने की कोशिश कर रहा है ना, घबराओ मत। 1 रुपया अगर कोई छीनने की कोशिश करेगा ना, उससे कईयों गुना आपको मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रही 10 रुपए उसके बदले में, 20 रुपए उसके बदले में। ये एग्जाम्पल है, भाव को समझना। उससे कईयों गुना आपको मिलेंगे, देखना। थोड़ा मालिक पर बिलीव रखो, थोड़े अपने अच्छे कर्मों पर बिलीव रखो, है ना। थोड़ी अपनी अच्छाई पर बिलीव रखो गाइस। ये समय आपके साथ बहुत बड़ा जजमेंट लेकर आ रहा है, ये समय आपके लिए बहुत बड़ा न्याय लेकर आ रहा है, ठीक है ना जी। और आपको अथॉरिटी में लेकर आएगा, आपको पावर में लेकर आएगा। जितना लोग आपको परेशान करने की कोशिश करो, उससे ज़्यादा एक नई शुरुआत और ये नए चेंजेस किस प्रकार के होते हैं वो देखना गाइस। कहते ना, मेहनत कर्म भाव कभी खाली जाते नहीं। आपकी मंशाएं मालिक ने देखी है कि किस तरह से पिलर की तरह ना आप खड़े होकर ना सपोर्ट करते हो। आपकी लाइफ में ना एक नहीं 2 मिरेकल लिखे हुए हैं गाइस। आपको नंबर 2, 22, 222 ये नजर आते हैं, या एक जोड़े में ना पंछी ये नजर आते हैं। ये कहते हैं कि कुछ छूटा हुआ फिर से मिलना, आपको पावर में लेकर आया जाना, और 2 बड़े मिरेकल की तरफ, चमत्कारों की तरफ बात को बताते हैं, ठीक है। तो मालिक ने आपकी विजय श्री का शंखनाद पहले से कर दिया है, आप चिंता मत करो। जीत जब पहले से निर्धारित होती है, मालिक जब पक्ष में होते हैं, तब किसी प्रकार की चिंता नहीं। सारी परेशानी आपकी खत्म होनी तय होती है, ठीक है। आपको देखना आने वाले समय, देखो भूमि का सुख, जमीन का सुख, है ना। चाहे आप घर लेने के बारे में सोचो, क्योंकि अथॉरिटी का कार्ड आए, तो आपको संबल इतना किया जाएगा मालिक के द्वारा कि आप अपने दम पर ना मकान खरीदोगे, बड़ी ज़मीन खरीदोगे। देखना, हो सकता है ये आपका सपना हो, सोच रखा है आपने, है ना। किसी डीडी का जो आपसे एज में बड़े हैं, उनका आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा। चाहे ये आपकी माता हो, मौसी हो, कोई पहचान में हो, बॉस हो, कोई भी हो, आपकी सिस्टर भी हो, बड़ी सिस्टर हो, जो आपसे एज में बड़े हैं ना, उनका सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। उनकी एनर्जी का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, बिल्कुल पिलर की तरह, ठीक है। और अगर माता की हेल्थ को लेकर परेशान हो, तो वो भी ठीक हो जानी है, ठीक। तो आपके सुखों में वृद्धि ये होने जा रही है, आपकी समृद्धि, आपके शौर्य ऐश्वर्य में वृद्धि होने जा रही है। समय आपका पक्ष का बन रहा है, और ये जजमेंट, ये न्याय आपके लिए मिरेकल को निर्धारित करता है, निश्चित करता है। तो कुछ चीज़ें फिटेड हो गई है गाइस आपके कर्मों, आपके त्याग और समर्पण के आधार पर। तो थोड़ा बिलीव रखो कि जो अच्छे सपने आपको आते हैं इन दिनों में 3 से 5 बजे के दरमियान में, उन पर बिलीव रखो। वो सपने सच हैं। जो अच्छे सपने आते हैं, खुद को सेलिब्रेट करते हुए देख रहे हो ना, ये सपने वाकई में साकार होकर रहेंगे। या इसके अलावा भी आपने अपनी लाइफ में कुछ भी सक्सेस के लिए या अपने करियर के लिए, भविष्य के लिए सोचा हुआ है ना, वो सब कुछ अच्छा होगा। निश्चिंत होकर रहो और मालिक पर बिलीव रखो। कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर अगर आपको चुप रहने की आवश्यकता है, कि वहाँ पर आपके बोलने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है, वो समस्या बढ़ जाती है, वहाँ पर थोड़ा चुप हो जाओ गाइस। क्योंकि कहाँ ना, अब हालात ऐसे हैं, चाहे आप प्रार्थना करो ना करो, किसी ने आपको अपनी पावर दिखाने की कोशिश की है ना, मालिक अपनी पावर उनको दिखाएंगे। यह ऐसा न्याय है। तो आपको अपनी तरफ से कुछ हालातों में कोशिशें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी को रिप्लाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। न्याय अपनी नज़रों से खुद देखोगे और बहुत बड़ा देखोगे। ये मालिक का सपोर्ट आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपको लग चुका है, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।